पद पर भी पहुंच गए थे और उन्होंने संयोग से जाति प्रथा बड़ी प्रचंड थी। जहाँ जिस गांव में उन्होंने जन्म लिया तो उनका भोजन अलग रखा जाता था, अन्य बच्चों का भोजन अलग, और वो अलग जगह पढ़ते थे, अन्य बच्चे अलग। कई बार उनका पुस्तकों का झोला थैला अगर किसी को स्पर्श भी हो जाता तो बच्चे स्नान करते थे, उनकी थाली कोई छू नहीं सकता था। एक दिन तो बड़ा उपहास हुआ उनका, बहुत ज़्यादा। तो बस उन्होंने तय कर लिया कि एक 50-60 बच्चे लगातार उपहास कर रहे थे एक बच्चे का, तो उन्होंने तय कर लिया कि अब आज मर जाएंगे। तो उन्होंने रस्सी तैयार कर ली और कहाँ फांसी का फंदा लगाना है और कैसे फांसी लगानी है वो सब तैयार कर लिया उन्होंने। फिर अब वो रात को प्रतीक्षा करने लगे कि सब सो जाएं तो मैं फिर मरूं। अभी तो सब जग रहे हैं, तो कैसे अभी तो सब एक बार सबको अच्छी नींद आ जाए। तो सबको सोने के लिए उन्हें जगना पड़ा कि सब सो जाएं। मरने के लिए जगना था कि सब सो जाएं, तो बहुत देर तक जगना पड़ा उनको। नींद आ रही थी, वो बता रहा था मरना भी था और नींद भी आ रही थी, तो करें कैसे। तो लगा कि चलो किताब पढ़ लेते हैं, पुस्तक पढ़ लेते हैं। तो यूं ही कोई एक पुस्तक उठा ली और वो मर रहे थे प्रधानाचार्य के कमरे में। उसने प्रधानाचार्य वहाँ थे नहीं, उस विद्यालय के प्रिंसिपल के रूप में उन्होंने योजना बनाई थी कि इनकी मेज पे चढ़ के और ऐसे फंदा लगा के और यहीं मरेंगे। अब क्या करें, सब सोए हैं उससे पहले। तो ऐसे एक किताब, एक पुस्तक उनके हाथ लग गई। और मरने वाले आदमी को भी ऐसा लगता है अब तो मर ही रहे हैं तो कुछ भी करो, कुछ भी। जो पलायन जब पैदा होता है आदमी में, कई तरीके की चीज़ें मरा ही रहती हैं हमें। कुछ तो बिल्कुल ही मर गई हैं, जैसे कुछ प्रेम बहुत मर गया होता है, थोड़ा ही प्रेम है, उदारता है, करुणा है, दया है, और कई चीज़ें तो बिल्कुल मर गई होती हैं। संवेदनशीलता ख़त्म हो चुकी होती है, थोड़ी बहुत सांसें ले रही होती हैं। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती हैं, कुछ में निरंतर रहती हैं। तो उन्होंने वो कल्याण नाम की पुस्तक उनके हाथ लग गई। कल्याण नाम की पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर से वो पुस्तक निकलती है, आज भी आती। तो उन्होंने उसको ऐसे ही पढ़ा पुस्तक को, तो उसमें था पढ़ो समझो और करो। एक कॉलम आता है उसमें, पढ़ो समझो और करो। तो ऐसे इन्होंने बस पुस्तक खोली तो उसमें वो विचार था कि कुछ लोग तो इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि मरने की सोच लेते हैं कि चलो मरी जाएं। तो कोई जहर खाने की बात करता है, कोई फांसी से का फंदा लगाने की बात करता है, कोई कहता है नदियाँ में कूद जाओ, और कोई तेज वाहन से टकराना चाहता है, कोई तो सर को ही रख देते हैं रेल की पटरी पर और मरना चाहते हैं आग लगाकर। मर जाएं। ये वो लोग हैं जो जिन्हें अच्छे विचार नहीं मिले होते, ये वो लोग होते हैं जो जीवन से हार गए होते हैं, कायर, दुर्बल, जिन्हें अच्छा मनुष्य नहीं कहा जा सकता, जो बहुत घटिया स्तर के लोग होते हैं, वो ऐसा काम करते हैं। तो बहुत बुरा लगा कि लोग किताब भी बड़ा अपमान कर रही है, और तो लोग अपमान कर ही रहे थे, अभी किताब ने भी अपमान करना शुरू कर दिया। उठाए एक तरफ किताब फेंकी, नहीं मरेंगे, अच्छे बनकर दिखाएंगे। एक विचार आ गया और फिर वो व्यक्ति बहुत ऊंचा बना, बहुत आगे तक गया। उस व्यक्ति ने लॉ की, फिर पॉलिटिक्स में गया, बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति। अपनी मन की बात उसने मुझे कही थी कि कभी एक बार ऐसी हीनता आ गई थी कि अब कुछ हो नहीं सकता। तो आप में से भी कोई ऐसा बैठा हो कि अब कोई संभावना नहीं रही, उसके लिए मैं ये बताना चाह रहा था कि जीवन का प्रबंधन बहुत कम लोग कर पाते हैं। अपने को कुछ बहुत कम लोग ठीक ठाक रख पाते हैं। हाँ, अपनी चीज़ें संभाल कर रखेंगे, एक ग्लास है इसका केस संभाल कर रख लें, झोला थैला, अपना घर, बाग बगीचा, इन्हें संभाल कर रख लें,
जरा अपने को भी संभाल कर रखो। एक दिन सब चीज़ों को ठीक रखना चाह रहे हो, एक दिन अपने को भी ठीक करिए। तो लाइफ मैनेजमेंट या जीवन प्रबंधन का अर्थ है कि एक बार बढ़िया जीवन, और कैसा जीवन? दिव्य जीवन, डिवाइन लाइफ, एक दिव्य जीवन हमारा बने। और उसके लिए आरंभ किया जा सकता है विचारों से। यहाँ जिज्ञासुओं के अंतःकरण ने इस सत्र को इस रूप में भी स्वीकार किया है कि ये सत्र कुछ ग्रहण करने के लिए है, श्रवण करने के लिए, और उसी के अनुरूप जीवन प्रबंधन पर कोई चर्चा की जा रही है। जहाँ अनंत संभावनाएं हैं, दैवी संभावनाएं, ईश्वरीय संभावनाएं, उसी का नाम मानव जीवन है। जहाँ संभावनाएं नहीं हैं और सीमित जीवन है, वो जीवन एक पत्थर का जीवन, पहाड़ों का जीवन, पशुओं का जीवन, बस निश्चित सा जीवन है। और वहाँ कोई बहुत बड़ी संभावनाएं नहीं। बहुत ऊंचा उड़ सकती हैं चिड़ियाएं, नभ में एक बड़ी उड़ान भर सकती हैं, वृक्ष और थोड़ा ऊंचा और पेड़ों से कुछ अधिक और ऊंचा हो सकता है, पर्वत शिखर कुछ बड़े हो सकते हैं। लेकिन उन सब के पास एक सीमितता है, उन सब के पास उनकी अपनी सत्ता से विलग, भले ही वहाँ ईश्वरीय चेतना है, पर उसे अभिव्यक्त करने के लिए और उसमें कुछ अधिक और प्राप्त करने के लिए कोई संभावना नहीं। इसे जहां अनंत संभावनाएं और जिनका कोई अंत नहीं, वो सारी संभावनाएं मनुष्य के आसपास है। जन्म से ही जिसे ईश्वर को पाने की योग्यता प्राप्त है, जन्म से ही जो विद्या, विचार, संस्कार, विवेक, श्रम, साधना के द्वारा ब्रह्म हो सकता है, अद्वैत मत के अनुसार जो ईश्वरीय अनुभूति कर सकता है, भगवदानुभूति, ईश्वरानुभूति, और स्वयं में उस ईश्वर को अनुभव करना, ये संभावना मनुष्य के पास है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आज मैं जोड़ना चाहूंगा। एक है संबंधता, संबद्धता, संबंधता, रिलेशनशिप। संबंधों का जगत, जिसे कनेक्टिविटी भी कह सकते हैं। हम हर पल संबंधों के साथ किसी एक संपर्क में हैं। हम में हर पल एक संपर्कता है, हर पल हम में एक कनेक्टिविटी है। हम कनेक्ट हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं संबंधों में विशेष तौर से। कभी आत्मनिरीक्षण करके हम ये देखें ठीक ढंग से कि हम जिन संबंधों
से जुड़े हैं, जहाँ संबद्धता है, संबंधता है, संपर्कता है, जिसे आंग्ल भाषा में कनेक्टिविटी कहेंगे, जहाँ हम कनेक्ट हैं, वहाँ से हम कितने आहत होते हैं, कितने आनंदित होते हैं, हम कितने वहाँ से उल्लसित होते हैं, कितने उपेक्षित होते हैं, वहाँ से हम कितना सुख पाते हैं, कितना दुख मिलता है। वो जो संपर्कता है, जो कनेक्टिविटी है हमारी, जो संबद्धता है, जो संबंधता है, तो देखा जाए तो हम जगदोन्मुखी, विषयोन्मुखी, पदार्थोन्मुखी, हमें जो एक निरंतर संपर्क, निरंतर संबंध, संबद्धता और प्रतिबद्धता जगत के लिए, तो जब कभी आत्मनिरीक्षण आप करें, जो कि पहला सोपान बताया जीवन प्रबंधन का, उस पहले सोपान में जब कभी आप जाएं तो देखें कि हर पल कहाँ जुड़े हैं हम, कहाँ जुड़े हुए हैं हम, पूरा अंतःकरण कहाँ लगा हुआ है। तो आप पाएंगे कि कोई न कोई विषय है, कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें निरंतर जुड़ाव है, जिनमें निरंतर हम जुड़े हुए, निरंतर, यानी पूरी चेतना विषयोन्मुखी है, पदार्थोन्मुखी है, जगदोन्मुखी, बहिर्मुख हैं हम। इसका अर्थ यह हुआ कि हम सुख के लिए, सम्मान, सौंदर्य के लिए, प्रियता जहां भासित होती है, उस प्रिय को पाने के लिए, जहां प्रियता भासित है, जहां सुखाशय है, जहां कुछ भी अच्छा दिख रहा है, उसके लिए हम पूरे पूरे निर्भर करते हैं बाहर। हमारी पूरी चेतना बहिर्मुखी है, पदार्थोन्मुखी है। तो इसका अर्थ है कि हम में एक संबद्धता, संबद्धता, संपर्कता, और उसे आंग्ल भाषा में फिर कहें कि कनेक्टिविटी बाहर है। उसी के लिए एक और शब्द है कि उसी के लिए हम बहुत तत्पर हैं, लालायित, अभीप्सित। तो मूल ये हुआ कि जो जीवन है वो सुखों की खोज में है, और उन संबंधों को हम बनाते हैं जिनसे सुख मिलता है। उसमें भी लालच यही है कि थोड़ा सुख मिले, सम्मान मिले, संवेदनाएं मिले, अनुकूलताएं मिले। तो जो संबंध हमारे ये नहीं दे पाते, उनसे हमारा द्वेष हो जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दो चीजें निरंतर रहती हैं हमें, सुखानुशायी राग, दुखानुशायी द्वेष। अगर आपका किसी से राग हुआ है तो द्वेष की पूरी संभावनाएं हैं। कहीं आप जुड़ गए हैं तो पूरी संभावना है द्वेष की। तो दो चीजों में हम निरंतर अपने को उलझा हुआ पाते हैं। यहां से सुख मिल रहा है, यहां से दुख है, या यहां से जय मिल रही है, ये पराजय। यहां हम हर्षित हैं, यहां शोक है, यहाँ अपनापन है, ये पराया है। तो बस मैं अब ये कहना चाह रहा था कि यहाँ ग्रहण त्याग के इस खेल में कि कुछ हम ग्रहण कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, बस या थोड़ा विवेक खड़ा करना है कि जो चीज़ें आहत करती हैं उनकी उपेक्षा करें, ज्ञान के आधार पर उनको थोड़ा त्याग सकें, थोड़ी मधुरता ला सकें, और ग्राह्यता में जो सही है उसे धारण कर सकें, उसे ग्रहण कर सके। बात कुछ अटपटी सी है, दृष्टांत कोई बहुत अच्छा तो नहीं है, पर मुझे एकदम स्मरण आ गया है। कोई एक संत थे, एक नाथ, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे, और वो निकले स्नान करके तो किसी ऐसे मूढ़ व्यक्ति ने उन पर थूक दिया, और ऐसे ही नहीं थूक दिया होगा, बड़ा उसमें क्रोध रहा होगा, संत के लिए अपमान की भावना रही होगी,
कि कैसे उनका अनादर करें, तिरस्कार करें, या संत के पवित्र स्वभाव से उसमें ईर्ष्या रही होगी, कोई इतना बड़ा एक अपमान का भाव कि उसने संत पर थूक दिया, तो वो स्नान करने चले गए। जैसे थूका तो वो उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और फिर नदिया की ओर चले गए। फिर उसने दूसरी बार, तीसरी, चौथी बार ऐसा ही किया। दृष्टांत ये कहता है कि संत एकनाथ स्नान करके निकलते और वो फिर से थूक देता और वो स्नान के लिए चले जाते। अंत में एक ऐसी स्थिति आई कि उसका आवेश फिर शांत हो गया होगा, उसे लगा होगा कि बस करो, अब और कितना थूके इनके ऊपर। तो उसने कहा, महाराज मैं बार बार थूकता रहा और आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं, आपने ना भी नहीं कहा, मैं इतना अपमानित कर रहा हूं आपको, आपने आपके चेहरे से कुछ दिखा नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं और आपको गलत लग रहा है, पर कुछ तो कहो। ये आपका मौन मुझे और झुंझलाहट दे रहा है। ये सच है कि अब मैं नहीं थूकूंगा, पर ये आपका जो मौन है ये भी मेरे लिए बड़ा भयंकर है। आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अभी तो खाली मैंने थूका है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, इससे आगे भी कुछ और ऐसा मैं कर सकता हूं जिससे आपका बड़ा अहित हो सकता है। इसे अब आप मौन तोड़िए अपना और कुछ कहिए। संत ने बड़ी मीठी सी बात कह दी कि अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है कि आपके कारण मैं आज कई बार नदिया में स्नान कर सका। आपके कारण मैं कई बार आज मैं स्नान कर सका। रही बात आपकी कि आप कुछ मुझे देना चाहते थे, तो मेरे योग्य वस्तु नहीं थी। जैसे आप मुझे घृणा देना चाहते हैं, अपमान देना चाहते हैं, कोई भीषण आप में ऐसी कोई उत्तेजना है, भयानक कोई आवेश आपके पास ऐसा है जो सीधे आप उसे संभाल नहीं पा रहे, तो आप मुझे उसे देना चाहते हैं, तो मैं उसे स्वीकार नहीं कर सका। एक इस बात का ही मुझे बड़ा कष्ट है कि आप कह रहे हैं मौन तोड़िए, तो मैं एक इसका मुझे बहुत कष्ट है कि आपकी घृणा, आपके भीतर का द्वेष, आप में मेरे लिए बड़ा जो अपमान, बड़ा तिरस्कार जो आप लिए बैठे। तो बंधु वो मेरे बहुत काम की चीज नहीं है, मुझे कुछ वो बहुत अच्छी लगती नहीं, इसलिए मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। तो इसका कष्ट है मुझे कि आपकी घृणा को, आपके भीतर में जो अपमान है, आप कुछ देना चाहते हैं मुझे और कुछ ऐसा जिसे आप सहेज कर नहीं रख पा रहे, तो मैं ले नहीं सका। एक ये भी मुझे काफी कष्ट है। और फिर संत ने तीसरी बात कही जो बहुत बड़ी बात है। संत ने कहा, फिर जिसमें आपका बहुत अच्छा हो सकता हो, जिससे आप सहज हो सकते हो, कुछ ऐसा करके, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। आपको लगता है कि कुछ और आप ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं सहज होकर बैठा हूं, क्योंकि अभी तक मैं बहुत लोगों के काम नहीं आ सका हूं। एकांत का मेरा जीवन, एकाकी जीवन, जो एकांत में निर्जन वन में रहते हैं, प्राय ऐसे सन्यासी, वो समाज से अन्न वस्त्र औषधि लेते हैं। हम परजीवी हैं, बहुत लेते हैं समाज से, कुछ लौटा नहीं पाते। हमने औषधि, वस्त्र, भोजन, बहुत कुछ मिलता है। तो समाज से जब इतना मिलता हो एक सन्यासी को, तो सन्यासी को लौटाना चाहिए। तो मैं बहुत दिन से एकांत में हूं, मेरे ऊपर ऋण भी तो है समाज का, और आप समाज के प्राणी हैं। और मुझे वैसा भी लगता है कि जिस समाज से आप चलकर आए, फिर सब वैसे ही होंगे ना वहां, ऐसे ही लोग। जिस समुदाय से आप चलकर आए, उस समुदाय में सब ऐसे ही होंगे ना। तो अब मैं तैयार हूं, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि समाज का ऋण है मेरे ऊपर। मैंने समाज से अन्न लिया है, वस्त्र लेता हूं, औषधि लेता हूं, मैं समाज से पोषित होता हूं। मैं यति,
और मैं समाज मेरा पोषण करता, तो मैं तैयार हूं। तो इतना तो काफी था कि वो मूढ़ व्यक्ति संत के चरणों में गिर पड़ा, इतना काफी था। हम जहां निरंतर संबद्ध हैं, संबद्ध एक रिलेशनशिप जहां है, वहां से बहुत कुछ ले रहे हैं और वहीं उलझे हुए हैं, इतने उलझे हुए हैं कि अगर हमको बहुत दुखी किसी ने किया है तो हमारे संबंधियों ने, और हमें बहुत दुखी किया है तो हमारे संबंधियों ने, हमारे अपनों ने, वही हमारे बड़े सुख दुख का कारण बने। तो वहां से उतना ही लें, वो लें जो जिससे आपके विकास में बाधा ना आए। तो आत्मनिरीक्षण के समय एक बहुत बड़ी बात यह है कि जहां संपर्कता है, जहां हमेशा जुड़े हुए हैं, जहां जुड़ाव है, जहां कनेक्शन है, कनेक्टिविटी जहां है, हर पल जिस जगह से जुड़े हैं वहां से कुछ ले रहे हैं। जहां कान जुड़े हुए वहां से कुछ ले रहे हैं, जहां आंखें जुड़ी हैं वहां से कुछ ले रहे हैं, नासिका जहां जुड़ी है वहां से, जिह्वा जहां जुड़ी है वहां से, अरे कितना ले रहे हैं हम। और जो ले रहे हैं उसमें कोई फिल्ट्रेशन नहीं, कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ है कि छान कर लें, तोल कर लें, सही लें, व्यर्थ न ले लें, अकारथ न ले लें, निंदनीय न ले लें, कुछ ऐसा न इकट्ठा कर लें जो सही ना हो। तो पता लगा कंकड़ पत्थर इकट्ठे करते रहे, वो लेते रहे जो इतना ही इकट्ठा कर लिया है। तो पूंजी के नाम पर तो कुछ है नहीं। हाँ, समाज ने निंदा दी, उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान, और वो जो सही नहीं था उसे ग्रहण करते रहे। तो मैं बता रहा था कि जीवन प्रबंधन में एक संपर्कता को ढूंढिए कि संपर्कता क्या है, किसके संपर्क में है आप, किसके संसर्ग में है आप। वहां से कोई दोष तो नहीं आ रहा। जित संग दोष निर्माण मोहा, जित संग दोषा, ये देखिए, निर्माण मोहा, जित संग दोषा, द्वंद्व विमुक्ता, ऐसे। तो भागवत में जो बार बार मैंने बात कही, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, जित संगो जितेंद्रिय। क्या ऐसे लोगों के बीच में कभी हम रहे जो स्वयं पर नियंत्रण, जो जिनका स्वयं पर नियंत्रण है, जिनका स्वयं पर नियंत्रण है, ऐसे जितेंद्रिय पुरुष? क्या कभी उस समूह का हम हिस्सा बनकर, क्या कभी हम उस समुदाय में लंबे समय तक रह पाए जिनका स्वयं पर नियंत्रण है, जो जितेंद्रिय हैं, जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं, जागरूक हैं, प्रत्येक परिस्थिति में रहने का जिनका अभ्यास है, लेकिन परिस्थितियां उन्हें विचलित नहीं करती। वो हर स्थिति में, हर अवस्था में, वो हर प्रकार के संकट में, वो हर प्रकार की दुविधाओं में और अभाव में रह सकते हैं, पर वो द्वंद्व, दुविधाएं, अभाव, संकट, विषमताएं, प्रतिकूलताएं उन्हें विचलित नहीं करती। क्या ऐसे अच्छे समर्थ पुरुषों के झुंड में कभी रहने को आपको मिला है? या उस झुंड में रहते हैं आप जो अपनी बात के लिए जी रहे हैं, जिन्हें केवल अपने सुख दिखते हैं, जिन्हें जो केवल अपनी समस्याओं में घिरे हुए, जिनके पास बड़े द्वंद्व हैं, बड़े संशय हैं, बड़ी पीड़ाएं, बड़े दुख हैं, बड़े 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 दुख पाले बैठे हैं। उन्हें कुछ और शौक है ही नहीं, उन्हें दुख पालना है। उन्हें सुबह से लेकर रात तक दुखी होना और उन्हें याद करते रहना है, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बीमार हैं, हम कमज़ोर हैं, हम गरीब हैं, हम सही नहीं हैं, हम अभागे हैं। और हाँ देखो, आजकल तो स्टार भी फेवर नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों के झुंड में रहें क्या कभी आप, जिनके दुख बहुत बड़े हो चुके हैं, जिनके आसपास सिवाय अभाव के कुछ नहीं है, जो त्रस्त हैं, दुखित हैं, व्यथित हैं, चिंतित हैं, व्यग्र हैं, विकल हैं, बहुत सी चीजों को लेकर परेशान हैं। तो बताओ कौन से झुंड में आप रहते हैं? संपर्क किनके साथ है? किनके संसर्ग में रहते? किस वातावरण में आप रहते? तो जिस वातावरण में आप रहते हैं वहां की बहुत सी चीजों से आप प्रभावित होते हैं।
आज से 1.5-2 महीने पहले की घटना, 1.5 महीने, सवा महीने पहले की घटना, ठिठुर रहे थे हम लोग यहाँ और कुछ और बात नहीं कह रहे थे, एक ही बात कहते थोड़ी देर के, ठंड इस बार बहुत है। 1 महीने पहले की घटना है कि एक बार तो ग्लव्स पहन लिए मैंने, 2 टायर मैंने टोपी पहनी, नीचे कॉटन, ऊपर से वूलन, डायरेक्ट वूलन कोई चीज मैं पहनूं तो ईचिंग होता है, तो टोपी भी 2 तरीके की थी मेरे सर पे, एक कॉटन की थी सीधे वूलन टच न हो, और एक वूलन 2 टायर टोपी। और फिर कुछ बातें चल रही थी यहाँ पर, सबने देखा टोपी पहन ली गुरु ने 2 टायर, और वो ग्लव्स पहने घूम रहे हैं, और उनके कांधे पे अब शॉल, फोल्डेड शॉल नहीं है, ओढ़ी हुई शॉल है। हमारा सर्दी है, मैं भी कहता हाँ सर्दी है। हम उस वातावरण में रह रहे हैं, हमारे दुखी है, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। वो 3रा, 4था, 5वां कह रहा है, 6ठा, 7वां, 8वां कह रहा है, तो आसपास के जो दूसरे तीसरे वो भी कह रहे हैं, और फिर हम भी कह रहे हैं हम दुखी हैं। जित संग दोषा, हम उस झुंड में रह रहे हैं जो बहुत विषयों का संग करता। दरअसल में हम उस झुंड के प्राणी हैं जिनका संपर्क, जिनका संसर्ग, जिनकी सीधी संबंधता, जिनका पूरा कनेक्शन विषयों के साथ। तो क्या हम बहुत ऐसी जगह जाएं? नहीं, हम यहीं रहें और एक सजगता पैदा करें कि ग्राह्यता सही नहीं है हमारी, जो ग्रहण करने की सामर्थ्य है वो तो बहुत है, लेकिन क्या ग्रहण करें, हम कितना लें और कितना न लें। एक छोटी सी बोध कथा सुनाऊंगा मैं आपको बड़े अच्छे से। महाराष्ट्र के एक संत और याद आते हैं मुझे, समर्थ रामदास। सामान्य पुरुष नहीं, महत्पुरुष, दास बोध जैसी अनुपम उदात्त एक कृति के रचयिता समर्थ रामदास, समर्थ पुरुष, शासक का गुरु, अनेक क्षत्रप जिसे शीश झुकाते हैं, बड़े बड़े सैनिक जिसे प्रणाम करते हैं, शिवाजी जैसी कोई बड़ी राजकीय एक आभा, एक शासक बहुत बड़ा, भारत ने जिसमें अपना भविष्य ढूंढा, जिसे ऊंचा सम्मान दिया है। कवि सुद्युम्न सरयाति नभगनाभाग अम्बरीश हरिश्चंद्र दिलीप अंशुमान भागीरथ जैसे बड़े राजाओं की श्रेणी में जिसे इतिहासकारों ने रखा है, मेरे अंतःकरण ने जिसे बहुत बड़ा सत्पुरुष के रूप में स्वीकार किया है। भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए गुड़ चने लेकर घोड़े पर दौड़कर जिसने इस देश के कपाल पर कुछ अच्छे अक्षर लिखने के लिए पूरे प्राण झोंक दिए हैं, ऐसी बड़ी सत्ता वो शीश नवाते थे समर्थ रामदास को। मैं गुरुओं के पास लेके चल रहा हूं आपको सीखने के लिए। कभी निकट से उनको देखो, झांको, कभी उनके आसपास देखो, छोटी छोटी चीजों में सीधे घुस जाओ, कभी उनके जीवन शैली में, चर्या में, सपरिया में, आसपास में क्या हो रहा है तो आपको कुछ पाएंगे। जरा भीतर की आंखें खोलकर फिर वहां की बारीक संवेदनाओं को देखो, सूक्ष्म संवेदनाओं को, वहीं उनका कोमल मन, विराट वो एक भीतर पुरुष जो कहीं दुबका छुपा रहता है, कि वो कितने अनंत और किस तरह से एकीकृत है पूरे जगत के साथ, पूरी प्रकृति में वो कैसे समाहित है, कैसे एक अविच्छिन्न अभिन्न उनकी एक एक आकार ब्रह्माकार वृत्ति सदैव उनके आसपास रहती है। देखो कभी झांकर, निकट में जाकर। तो समर्थ रामदास एक बहुत बड़े गुरु, राजा जिसको शीश नवाता था, को कपोल कल्पना नहीं, ये तो अभी की घटनाएं हैं। निकल पड़े वो और भिक्षा के लिए। कोई झुंझला रही थी माई, सवेरे चूल्हा पोत रही थी। आज भी भारत के कई गांवों में चूल्हे की ताजगी, रसोई घर में चौका लेपन, रंगोली, अल्पना, दीपदान,
आज भी जहां माटी के चूल्हे हैं, जहां आज भी गांव में चूल्हे हैं मिट्टी के, वो आज भी भोर में ताजा किए जाते हैं। माटी से आलेपन होता है, गीलापन थोड़ा छिड़का जाता है, कहीं गोबर आदि कुछ पीली मिट्टी से वो पोते जाते हैं, और एक कपड़े से जब वो पोते जाते हैं, गीला वो कपड़ा जिसमें माटी लगी होती है, जल घुला होता है, रंग घुले होते हैं, उसे उत्तर भारत में कहते हैं पोतना, उस कपड़े को जिसे उसे पोता जाता है, चित्रित किया जाता है, रंगा जाता है, शुद्ध किया जाता है, या बासी पुराने कल के चूल्हे को नया बनाया जाता है। मैं समझ रहा हूं कि आप जान रहे हैं। पोतना, पोतना लेकर वो चूल्हा पोत रही थी, और समर्थ रामदास कुछ भोर में जल्दी चले गए। मन को समझाने के लिए कभी परीक्षा तो लो मन की। मन किस स्थिति में आजकल हमारा, मन कितना अधीर धीर है, कितना गंभीर है, कितना इसमें वीरता है, कितना पौरुष है, कितना दुर्बल हो गया है, कितनी आसक्तियां छुपी हैं, कितना अधिक लेना चाहता है, या कुछ देने की बात भी इसके आसपास है। कभी परीक्षा तो लेकर देखो, कभी अचानक टटोल के देखो भाई कैसे हो, क्या चल रहा है आजकल, उदारता खो तो नहीं गई, संयम शिथिल तो नहीं हो गया, दूसरों के लिए प्रेम करने के लिए वो प्रेम पोटली आसपास है, या कहीं फेंक दी है, ज्ञान गुदड़ी में कुछ लाल छुपे हैं, या बस कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए हुए हैं। कभी बहुत बारीक देखना चाहिए अपने मन को, ठीक है कि नहीं। मैं मन के निरीक्षण की बात कर रहा हूं, और कितना संयम, कितना संतुलन कभी तोलना चाहिए, खुद के तराजू पे अपने आप तोलने बैठ जाओ, कितना सही है गलत है, कितना समर्थ है कितना दुर्बल है, किसी को पता ना लगे कि आप स्वयं तोल रहे हैं आज अपने आप को। आज आप निगल पड़े हैं अपने भीतर में, अपने को पूरा समझने के लिए, किसी को भनक नहीं लगने देना। क्या पूरी बहुत गंभीरता के साथ परीक्षण विधि चल रही है, निरीक्षण विधि चल रही है। सोने को कूटा पीटा जाता है, जलाया जाता है, घिसा जाता है, रगड़ रहे हैं, जला रहे हैं, और जितना उसका परीक्षण हो रहा है उतना ही वो कुंदन बनकर, तपकर, उतना ही शुद्ध बनकर, अच्छा बनकर निकल रहा है। खूब उसकी परीक्षा कर लेने के बाद फिर सुनार पूरे पैसे देने को तैयार है, कहता है बिल्कुल सही है, असली है। अपने को भी जरा देखो कभी कुछ करके कि कितनी कितनी कीमत का मन लिए घूम रहे हो। कभी कभी लोग बहुत सस्ती भाषा का प्रयोग करते हैं, कहते हैं 2 कौड़ी का आदमी। अरे कमाल कर दिया, इतनी उसकी कीमत गिरा दी आपने। गुस्से में कहते हैं कुछ लोग, कुछ नहीं, 2 कौड़ी का आदमी, 2 कौड़ी का, हाँ कुछ नहीं। और कभी व्यक्ति की कीमत लगे तो बहुत लगती है। किससे लगती है आदमी की कीमत? गोरेपन से लगेगी, लचक से लगेगी, मोदकता से, मासलता से, सुंदरता से, किससे लगेगी? जरूर लगेगी उससे कीमत। पर एक बहुत बेशकीमती किससे सिद्ध हो गया? एक मूल्यवान, अजय, अपराजित व्यक्तित्व अगर आपके पास है तो कभी कभी गुरुओं को भी लगता है चलो तोल लो, टटोल लो, देखें। अकेले निकल पड़े वो, कभी तो झुंड में आते थे, फिर तो सैनिक साथ होते थे, राजपुरुष होते थे, सामंत जय जयकार करते हुए चलते थे, बड़े लोग बोहारी लगाते हुए, स्वस्ति वाचन करते हुए, जल प्रोक्षण करते हुए, सुंदरियां कलश हाथ में लेकर पंच